नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर सामान्य ज्ञान के ताजा तरीन प्रश्नोत्तर लेकर। मेरा हमेशा से ही ये प्रयास रहता है कि आपके लिए बेहतरीन और उपयोगी प्रश्न लेकर आऊं ताकि आपके समय का सदुपयोग हो सके। आज के सभी प्रश्न सभी के लिए उपयोगी हैं और करंट अफेयर के हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रत्येक साथी को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इन प्रश्नों को आज के अंक में शामिल किया गया है। इन प्रश्नों के संबंध में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। इसके संबंध में कोई राय हो तो मुझे जरूर अवगत करवाएं। हमेशा की बात ही आज के अंक की शुरुआत भी करते हैं मोटिवेशनल वाक्य से। सही करने की हिम्मत उन्हीं में आती है जो गलतियां करने से नहीं डरते। अर्थात कुछ करने का प्रयास करें और गलतियां ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गलतियों के डर से जो करना छोड़ दे वे कभी विजेता नहीं बन सकते। यदि आपसे गलतियां हो रही हैं तो आप डरे नहीं, आप बिल्कुल सही राह पर हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी ही। इसलिए करते रहें, हर गलती से कुछ न कुछ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप एक दिन विजेता बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अब पढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के खिलाड़ी ऋषभ मित्रा ने देहरादून में हुई राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 5-0 से शिकस्त दी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कितनी नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग ने 10 नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना जारी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इन नगर पालिकाओं की घोषणा की थी, जिनकी क्रियान्विति पर काम शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जयपुर के नंद भारद्वाज को कौन से सम्मान से नवाजा गया? तो हाल ही में जयपुर के नंद भारद्वाज को विशिष्ट साहित्यकार सम्मान दिया गया है। साहित्य समर्था द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान की उपन्यास विधा में देश के 7 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। इनमें से एक जयपुर के नंद भारद्वाज हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान जो ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट मैगजीन ने किस शहर को दिया है? तो उदयपुर को दिया है। दुनिया के तीसरे सबसे खूबसूरत शहर का दर्जा पा चुके लेक सिटी के ताज में एक के बाद एक नगीने जुड़ते जा रहे हैं। ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट मैगजीन की लिस्ट में द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में देश के एकमात्र शहर उदयपुर को स्थान मिला है। इस लिस्ट में उदयपुर को चौथा स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विधानसभा अध्यक्ष ने 2023-24 के लिए जनलेखा समिति के सभापति किसे नियुक्त किए हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने जनलेखा समिति में राजेंद्र राठौड़ को सभापति नियुक्त किया है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 19 समितियों का हाल ही में गठन किया गया था। इन समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2024 अथवा 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने से जो भी पहले होगा तक इनका कार्यकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक हाल ही में राजस्थान राज्य की विधानसभा में पास कराया गया था। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार देने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक में कहा गया है कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, जो निजी अस्पतालों में भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी की रामपुरा आगुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में मार्च 2023 में पहली ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो रामपुरा आगुचा और जावर ग्रुप ऑफ माइंस को सस्टेनेबल खनन के लिए CII सिल्वर रेटिंग उदयपुर 16 मार्च 2023। वेदांता समूह की कंपनी और भारत के में जिंक, लेड और सिल्वर के सबसे बड़े और एकमात्र एकीकृत उत्पादक हिंदुस्तान जिंक को सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII द्वारा ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु पीडीकोर और ऑस्ट्रेलिया के किस संगठन के बीच OMU साइन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया से एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो जयपुर आया हुआ था, उनका नेतृत्व कर रहे ऑस हेरिटेज के अध्यक्ष
विनोद डैनियल ने कहा कि उनके संगठन ने पीडीगौर के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ऑश हेरिटेज संगठन जयपुर शहर की पूरा संपदा के संरक्षण व संवर्धन हेतु मिलकर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीच नशा मुक्त भारत अभियान NMBA को और अधिक प्रभावी तथा अधिक व्यापक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को विकसित और संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है नंद कानन योजना। राजस्थान की देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत के अनुसार इस योजना के तहत पीपल, आंवले तथा कल्प वृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को नंदन कानन के रूप में विकसित व संरक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वनस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के साथ MOU साइन किया है? तो ये 9 मार्च 2023 को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ARCAT द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ARCAT व वनस्थली विद्यापीठ के मध्य एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ARCAT वनस्थली के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा। ये थे आज के प्रश्न। इस श्रृंखला पर आपकी क्या राय है? आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं? इस बात से मुझे अवगत करवाएं ताकि मैं इसको और बेहतर बनाने के प्रयास कर सकूं, आपके लिए उपयोगी बना सकूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिकतम साथियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपके द्वारा बेहतर रेस्पॉन्स से मुझे बेहतरीन करने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप इन सभी वीडियो पर अपना बेहतरीन रेस्पॉन्स देते रहें। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय हिंद।